नमस्कार साथियों। नारी शक्तिबंधन अधिनियम, लाभार्थी से निर्माता बनेंगी महिलाएं। जी हाँ, नारी शक्तिबंधन अधिनियम पारित हो रहा है जिसमें लाभार्थी से निर्माता बनेंगी महिलाएं। आज इसके ऊपर चर्चा है। चर्चा से पहले बता दूं, मेरा इस समीक्षा का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान देने से मतलब है। इसका किसी राजनीतिक दल, संगठन या किसी अन्य से कोई लेना देना नहीं है। भारत में महिलाओं की भूमिका सदियों से महत्वपूर्ण रही है। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। इसी दिशा में नारी शक्तिबंधन अधिनियम एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल के रूप में सामने आया है। यह अधिनियम महिलाओं को देश और प्रदेश में न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी देगा। अब नारी सशक्त होगी तभी राष्ट्र सशक्त होगा, और यही इस अधिनियम का मूल संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण का प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं और नीतियां लागू की, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। नारी शक्तिबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की राजनीति में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक समावेशी बनाने वाला है, जहां महिलाओं की आवाज़ को समान महत्व मिलेगा। इससे महिलाओं की नीति निर्माता और प्रशासनिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ेगी, जिसके नतीजे महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ने के रूप में सामने आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पर यह स्पष्ट किया है कि नारी शक्ति भारत की प्रगति का आधार है। इसका मानना है कि जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी देश तेज़ी से विकास करेगा। उनके नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं को लाभार्थी से निर्माता बनाने की दिशा में काम किया है। यानी महिलाएं अब केवल योजनाओं का लाभ लेने वाली नहीं, बल्कि देश के विकास में सक्रिय भागीदारी बनी रहेंगी। नारी बंधन अधिनियम से पहले केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। हरियाणा की धरती पानीपत से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बालिका जन्म दर में सुधार करना और लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देना है। इससे समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें धुएं से मुक्ति मिली और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। जन धन योजना के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनी और विशेष समायोजन को बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य एवं पोषण का ध्यान रखा गया। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य की सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई, जिसमें उनकी शिक्षा और विवाह के लिए बचत की जाती है। मोदी सरकार के स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और महिलाएं नेताओं के द्वारा बनाए गए नीति निर्माण में महिलाओं का दृष्टिकोण शामिल होगा। यह अधिनियम केवल
राजनीतिक सुधार नहीं है बल्कि सामाजिक दायित्व का माध्यम भी है। महिलाओं के प्रति समाज की सीमा बढ़ेगी और लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस अधिनियम के लागू होने पर कुछ बड़ा लाभ यह होगा कि समाज में प्राथमिकताओं में मतलब स्त्रियां अपना बदलाव दिखाएंगी और यह निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और व्यायाम मतलब यातायात या व्यवसाय जैसे विषय अधिक प्राथमिकता के साथ होंगे। मतलब अधिक प्राथमिकता के साथ दिखाएंगी। स्थानीय निकायों में यानी चुनाव में भी महिलाओं का एक अच्छा खासा आरक्षण मिलने से वो उस तरफ जाएंगी, जिससे कि महिला प्रतिनिधित्व को ज़्यादा जिम्मेदारी मिलेगी और प्रभावी बनेंगी। तो ये थी वो समीक्षा जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाभार्थी से निर्माता बनेंगी महिलाएं। ऐसा करके बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, सरकार के पास एक छोटी सी बात बता दूं कि अपने घर में आपकी जो घर में जो भी मम्मी हैं या आपकी जो वाइफ है या चाहे आपकी बेटी हो, लाभार्थी से निर्माता। देखिए, लाभार्थी किस लिए बनाया जाएगा? ताकि कोई भी सामान दिया उससे उनको लाभ हुआ, लाभ का उपयोग उन्होंने अपने घरेलू काम में किया, लाभार्थी से हुई। निर्माता, उसका अब धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा टैलेंट आ गया, घर की औरतों में टैलेंट आ गया। अब उस टैलेंट का सरकार चाहती है कि वो टैलेंट जो उन औरतों में निखर के आया है उसका उपयोग निर्माता के रूप में करें। तो इससे क्या होगा? नारी शक्ति अपने आप मजबूत होगी। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि ड्रोन दीदी योजना के तहत लाभार्थी दी गई, जिसमें ड्रोन जो है ड्रोन दीदी के तहत लेडीज़ को एक ड्रोन दिया जाएगा, जो ड्रोन चलाने की दक्षता उनमें आ जाएगी, तो वो लाभार्थी होगी। उन्होंने उसे पाया, उससे खेती में प्रोग्रेस हुआ। अब आई बात की निर्माता का मतलब ये हो गया कि अब उसका कैसे उपयोग किया जाए, कि बजाय हम सरकार के ऊपर आत्मनिर्भर हों, हम यानी कि औरतें खुद किस प्रकार से सशक्त बने, उसके ऊपर ध्यान दिया गया। और ये मोदी सरकार की ये योजना अगर सफल पूरी तरह से हो जाती है तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त काम होगा, ख़ास करके भारतीय नारियों के लिए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो नारी में एजुकेशन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन वो एजुकेशन वहीं ध्वस्त हो जाता है जब वो घर के अंदर पहुंच जाती हैं और उसके बाद फिर वो बाहर निकलने का उनका मन नहीं करता, यानी कि परिवार में ही रह जाती हैं। तो फिर वो बाहर वो उतना बेनिफिट रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो वो एक लाभार्थी के रूप में रह जाएंगी। और वो निर्माता के रूप में जब तक नहीं आ पाएंगी जब तक सरकार कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाए। जब वो सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी तभी जा कर के वो निर्माता के रूप में कन्वर्ट होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है नारियों को आगे लाने का सरकार का। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।